और एक और मुद्दा है जिस पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का माफी मांगने से इनकार। जी हां, उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा की कार्यवाही के दौरान और बीजेपी माफी की डिमांड कर रही है, वो माफी मांगने से इनकार कर रही है। महुआ पर बीजेपी सांसदों पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगा है और महुआ ने इसके जवाब में क्या कहा है, वो कह रही हैं कि जो जैसा होगा उसे वही तो कहा जाएगा। कल लोकसभा में महुआ मोइत्रा ने यह बयान दिया था और अब बीजेपी कह रही है कि जिसका जैसा डीएनए वैसा ही बात करेगा। 2019 से अदानी पावर के बारे में, अदानी पोर्ट्स के बारे में, अदानी एयरपोर्ट्स के बारे में, अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेल कंपनीज है जो कि मॉरिशस बेस्ड फंड्स है, उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखा है एसएबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मैंने यहाँ पे हाउस पे उठाया है। इन्होंने हम लोग को चुप करा के बैठा दिया था और कल पहली बार इंडिया के सामने सारे ऑपोजिशन पार्टी पहली बार मुंह खोल के, हम तो अदानी बोल ही नहीं सकते थे, ए बोलने से चुप करा दे सकता था, तो कल हम बोल रहे बहुत शुभ दिन था भारतीय गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि सारा इंडिया सुना कि असलियत क्या है। तो यही मेन मुद्दा है और ऑफ द रिकॉर्ड कौन किसको क्या बोला है इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। और अब बीजेपी नहीं, सुनिए बीजेपी से हमको अभी पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं सीखना है। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं बोलते। तो देखिए, इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगे, देश से मुखातिब होंगे संसद के जरिए। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बोलना है और माना यह जा रहा है कि जो आरोपों की बौछार की गई है विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, आज उसका जवाब दे सकते हैं खुद पीएम मोदी। सीधे आमोद राय के पास आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। आमोद, एक तो कल राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में जिन बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए, उसे प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी करार दे रही है बीजेपी। कार्रवाई की मांग की गई है उनके खिलाफ। दूसरी तरफ यह महुआ मोइत्रा का मुद्दा, महुआ मोइत्रा अपने बयान पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों मामलों पर हो क्या रहा है फिलहाल? देखिए, दोनों ही मुद्दा एक ही विषय से जुड़ा हुआ है और चूंकि विषय जब सीधा अडानी का था और उसी विषय को लेकर दोनों ही ने अपने अपने ढंग से, विपक्षी दलों ने अपने अपने ढंग से उसको उठाया था। और उसको लेकर जो महुआ मोइत्रा ने संसद में कहा या उससे पहले राहुल गांधी ने जो संसद में कहा या आज खरगे साहब ने जो राज्यसभा में कहा, ये तमाम विषय एक ही विषय है। प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अडानी के नाम से जोड़कर जो एक देश के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है, वही इस सब के जड़ में है। और जैसा कि अभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया है, आज सुबह में ही बीजेपी की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से मैं कहूं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, उन्होंने कहा कि जो भी बिना तथ्य के बात राहुल गांधी ने कहा है, खास करके अडानी के साथ प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा है, उसको लोकसभा की कार्रवाई से डिलीट किया जाना चाहिए। और सुबह आज ही उन्होंने मांग की। उसके साथ ही आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी पर प्रिविलेज की नोटिस दिया गया, हालांकि उसको एंटरटेन चेयर ने नहीं किया है, लेकिन बीजेपी सांसद अभी भी अड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के तो अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा था आमोद, उसे हटा दिया गया है। बिल्कुल ये सूचना हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे लोकसभा पटल से नहीं दिया गया है, लेकिन ये सूचना जरूर आ रही है कि अडानी को लेकर, अडानी का नाम जहां प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा गया था और जिसमें कोई तथ्य नहीं थी, उसकी मांग आज संसदीय कार्य मंत्री ने किया था और उसको सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा जानकारियां हमें देने के लिए।